हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और मजेदार कहानी। तो इंतजार कैसा? चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी था जो सभी तरह की कलाओं को समझता था। उसने जंग में सेवा दी और दिलेरी और बहादुरी के जौहर दिखाए। लेकिन जब लड़ाई खत्म हो गई तो उसे बर्खास्तगी मिली और रास्ते में अपने खर्चे के लिए 3 सिक्के मिले। उसने कहा, ये सिक्के मेरे लिए काफी नहीं है। अगर मुझे सही साथी मिल जाएं, तो देश के राजा का सारा खजाना मेरा होगा। वो गुस्से से भरकर जंगल में गया। वहां उसने एक बलवान आदमी को खड़ा देखा, जिसने 6 पेड़ ऐसे तोड़ डाले मानो वे मकई के डंठल हों। उसने उससे कहा, क्या तू मेरा साथी बनकर मेरे संग चलेगा? उसने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन पहले मैं लकड़ियों के इस छोटे बंडल को अपनी माँ के पास घर ले जाऊंगा। और उसने एक पेड़ लिया और उसे बाकी 5 पेड़ों के चारों ओर लपेट दिया, बंडल को अपनी पीठ पर उठा लिया और इसे ले गया। फिर वो वापस लौट आया और अपने नए साथी के पास चला गया। सैनिक ने कहा, हम दोनों दुनिया को जीत सकते हैं। जब वे थोड़ी दूर चले तो उन्हें एक शिकारी मिला जो घुटनों के बल अपनी बंदूक उठाए हुए था और गोली चलाने वाला था। सैनिक ने उससे कहा, शिकारी, तुम किस पर गोली चलाने जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, यहाँ से 2 मील दूर एक ओक के पेड़ की टहनी पर एक मक्खी बैठी है और मैं उसकी बाईं आंख निकाल लेना चाहता हूँ। सैनिक ने कहा, ओ, मेरे साथ आओ। अगर हम 3 एक साथ होंगे तो हम जरूर दुनिया जीत सकते हैं। शिकारी तैयार हुआ और उसके साथ चल पड़ा। फिर वे 7 पवन चक्कियों के पास पहुंचे जिनके पंखे बड़ी तेजी से घूम रहे थे। लेकिन वहां दाईं या बाईं और हवा नहीं चल रही थी और ना ही कोई पत्ता नहीं हिल रहा था। तब उस सैनिक ने कहा, मैं नहीं जानता कि पवन चक्कियां कैसे चल रही है। यहाँ तो हवा का एक झोंका भी नहीं आ रहा है। और वो अपने नौकरों के साथ आगे चल पड़ा। जब वे 2 मील चले तो उन्होंने एक आदमी को पेड़ पर बैठे देखा जो एक नथुने से हवा का झोंका बंद कर रहा था और दूसरे से फूंक निकल रही थी। सैनिक बोला, भले आदमी, तुम ये क्या कर रहे हैं? उसने उत्तर दिया, यहाँ से 2 मील की दूरी पर 7 पवन चक्कियां हैं। देखो, मैं उन्हें तब तक घुमाऊंगा हूँ जब तक वे टूट न जाए। सैनिक ने कहा, चलो, मेरे साथ आओ। अगर हम 4 एक साथ होंगे तो हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे। तब फूंक मरने वाला नीचे आया और उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक पैर को हवा में ऊपर उठाकर खड़ा था। सैनिक आदमी ने कहा, तुम एक पांव पर क्यों खड़े हो? शायद तुमको आराम करना चाहिए। उसने उत्तर दिया, मैं एक धावक हूँ और खुद को बहुत तेज दौड़ने से रोकने के लिए मैंने अपना एक पैर ऊपर उठा रखा है। क्योंकि अगर मैं दोनों पैरों के साथ दौड़ता हूँ तो मैं किसी भी पक्षी के उड़ने से भी तेज दौड़ता हूँ। सैनिक बोला, आओ, मेरे साथ चलो। अगर हम 5 एक साथ होंगे तो हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे। वो भी साथ हो लिया। और कुछ ही देर बाद उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने टोपी तो पहनी थी, लेकिन उसे उसने एक कान पर डाल रखा था। तब सैनिक ने उससे कहा, सुनो दोस्त, अपनी टोपी एक कान पर मत रखो। तुम बिल्कुल एक बेवकूफ की तरह दिख रहे हो। उसने भी अपनी काबिलियत बताई और उनके साथ हो लिया। अब वे 6 लोग एक शहर में आए जहां राजा ने यह घोषणा कर दी थी कि जो कोई उसकी बेटी के साथ दौड़ में भाग लेगा और जीत हासिल करेगा, वो उसका पति होगा। लेकिन जो कोई हारेगा, उसे अपना सिर खोना होगा। तब वो सैनिक सामने आया और कहा, मैं अपने साथी को मेरी जगह पर दौड़ने दूंगा। राजा ने जवाब दिया, तब तो उसकी जिंदगी को भी दांव पर लगाना होगा, ताकि उसका और तुम्हारा सिर दोनों जीतने पर काट दिए जाएं।
जब ये तय हो गया तो उस सैनिक ने धावक की पीठ पर हाथ रखा और उससे कहा, मेरे फुर्तीले दोस्त, हमें जीतने में मदद करो। ये तय हुआ कि जो सबसे पहले दूर के कुएं से पानी लेकर आएगा वही विजेता होगा। धावक को एक घड़ा मिला और राजा की बेटी को भी, और वे एक साथ दौड़ने लगे। लेकिन एक ही पल में, जब राजा की बेटी बस 4 कदम ही दौड़ी थी, लोगों को लगा कि वो धावक को देख ही नहीं पाए। वो ऐसा दौड़ा मानो हवा ने सीटी बजा दी हो। बस कुछ ही देर में वो कुएं के पास पहुंचा, अपना घड़ा पानी से भरा और पीछे मुड़ा। वापसी में मंजिल के आधे रास्ते में वो थकान से उब गया और उसने अपना घड़ा नीचे रख दिया, खुद भी लेट गया और सो गया। हालांकि उसने जमीन पर पड़ी घोड़े की खोपड़ी का तकिया बना लिया था, ताकि वो थोड़ा मुश्किल से लेट सके और जल्द ही फिर से जाग सके। इस बीच राजा की बेटी, जो किसी भी आम इंसान की तरह बहुत अच्छी तरह दौड़ सकती थी, कुएं के पास पहुंच गई थी और पानी से भरा अपना घड़ा लेकर जल्दी जल्दी वापस आ रही थी। और जब उसने धावक को सोते हुए देखा तो वो खुश हुई और कहा, मेरे दुश्मन, तुझे मजा चखाती हूँ। उसने धावक का रखा हुआ घड़ा खाली किया और दौड़ गई। अब सब कुछ खत्म हो गया होता अगर किस्मत से शिकारी महल की अटारी पर खड़ा नहीं होता और अपनी तेज आंखों से सब कुछ नहीं देखता। तब उसने कहा, राजा की बेटी हम पर हावी नहीं हो सकती। और उसने अपनी बंदूक भरी और इतनी चतुराई से गोली चलाई कि उसने धावक को चोट पहुंचाए बिना घोड़े की खोपड़ी को उसके सिर के नीचे से उड़ा दिया। धावक जाग गया, उछला और देखा कि उसका घड़ा खाली था और राजा की बेटी पहले ही बहुत आगे निकल चुकी थी। उसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपने घड़े के साथ वापस कुएं की ओर भागा, फिर से पानी निकाला और राजा की बेटी से 10 मिनट पहले फिनिशिंग लाइन पर आ चुका था। उसने कहा, देखो, मैंने अब तक अपना बेस्ट नहीं दिया है। यह दौड़ और बेहतर हो सकती थी, लेकिन इससे राजा को और उससे भी ज्यादा उसकी बेटी को दुख हुआ कि वो कैसे एक जंग से रिटायर हो चुके सैनिक से हार गए। इसलिए उन्होंने आपस में सलाह की कि उससे और उसके साथियों से किस तरह छुटकारा पाया जाए। तब राजा ने उससे कहा, मैंने एक उपाय सोचा है, डरो मत, वे फिर वापस नहीं आएंगे। फिर उसने उन सबसे कहा, अब तुम एक साथ मौज करो, खाओ और पियो। और वो उन्हें एक कमरे में ले गया, जिसका फर्श लोहे का था और दरवाजे भी लोहे के थे और खिड़कियां लोहे की सलाखों से ढक दी गई थी। कमरे में एक मेज लजीज खाने से सजी हुई थी। राजा ने उनसे कहा, अंदर जाओ और खाने का आनंद लो। जब वे अंदर आ गए तो राजा ने दरवाजों को बंद करके कुंडी लगाने का आदेश दिया। फिर उसने रसोइये को बुलवाया और आज्ञा दी कि कमरे के नीचे तब तक आग जलाओ जब तक कि लोहा लाल न हो जाए। रसोइये ने ऐसा ही किया और मेज पर बैठे 6 लोगों को काफी गर्मी महसूस होने लगी। उन्होंने सोचा कि गर्मी शायद खाने के कारण है, लेकिन जब गर्मी और भी ज्यादा हो गई, उन्होंने बाहर निकलना चाहा तो देखा कि दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गई थी। उन्हें पता चल गया कि राजा का इरादा सही नहीं है। टोपी वाले ने कहा, वो हमारा दम घुटना चाहता है, लेकिन कामयाब नहीं होगा। मैं ऐसा पाला डालूंगा जिसके सामने जो आग जल रही है वो बुझ जाएगी। फिर उसने अपनी टोपी सीधी पहन ली और तुरंत ऐसी ठंड आई कि सारी गर्मी गायब हो गई और बर्तनों में रखा खाना जमने लगा। जब 2 घंटे बीत गए और राजा को महसूस हुआ कि वे गर्मी में मर गए होंगे, तो उसने खुद उनको देखने के लिए दरवाजे खोले। लेकिन जब दरवाजे खोले गए तो सभी 6 आदमी जिंदा वहां खड़े हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें खुद को गर्म करने के लिए बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ठंड के कारण खाना बर्तनों में जम गया है। तब गुस्से से भरकर राजा रसोइये के पास गया, उसे डांटा और पूछा कि उसने वो क्यों नहीं किया जो उसे करने का आदेश दिया गया था। लेकिन रसोइये ने उत्तर दिया, वहां काफी गर्मी है, आप खुद ही देख लो। तब राजा ने देखा कि लोहे के कमरे के नीचे तेज आग जल रही है।
उसने जान लिया कि इस तरह उन छाहों का कुछ नहीं हो सकता। राजा ने फिर सोचा कि अपने अनचाहे मेहमानों से कैसे छुटकारा पाया जाए, और उसने उनके मुखिया यानी सैनिक को बुलाया और कहा, अगर तुम सोना ले लो और मेरी बेटी को छोड़ दो, तो तुम्हें उतना धन मिलेगा जितना तुम चाहोगे। उसने जवाब दिया, ओ हाँ, राजा साहब, मुझे उतना दे दो जितना मेरा साथी ले जा सके, और मैं तुमसे तुम्हारी बेटी नहीं मांगूंगा। इस पर राजा संतुष्ट हो गया तो दूसरे साथी ने कहा, 14 दिन में मैं आकर इसे ले जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने पूरे राज्य के सभी दर्जियों को एक साथ बुलाया और उन्हें 14 दिनों तक बैठकर एक बोरी सिलने को कहा। और जब सब तैयार हो गया, तो पेड़ों को तोड़ने वाले ताकतवर आदमी ने उसे अपनी पीठ पर रखा और अपने दोस्तों के साथ राजा के पास चल पड़ा। जब राजा ने देखा और सोचा, वो कौन बलवान आदमी हो सकता है जो अपनी पीठ पर एक घर जितना बड़ा लिनन का गट्ठर लादे हुए है। अब वो घबरा गया और कहने लगा, वो कितना सोना ले जाएगा। फिर राजा ने 1 टन सोना लाने की आज्ञा दी। उसे लेकर आने में उसके 16 सबसे मजबूत आदमी लगे, लेकिन ताकतवर आदमी ने उसे एक हाथ से झपट लिया और अपने बोरे में डाल लिया और कहा, तुम और ज्यादा सोना क्यों नहीं लाते? ये शायद ही निचले हिस्से को कवर करता है। राजा ने धीरे धीरे अपना सारा खजाना वहां मंगवाया और उस बलवान ने उसे बोरे में डाल दिया। बोरा अभी भी आधा भी नहीं भरा था। वो चिल्लाया, और लाओ, इन थोड़े से टुकड़ों से ये नहीं भरता। तब सारे राज्य में सोने से भरी हुई 7,000 गाड़ियां इकट्ठी करनी पड़ी, और बलवान ने उनको बोरी में ठूंस लिया और बैलगाड़ियों को भी जोतकर अपनी बोरी में रख लिया। उसने कहा, मैं अब इसकी जांच नहीं करूंगा, जो भी सामान सामने आएगा उसे ले लूंगा, जब तक कि बोरा भर नहीं जाता। जब वो सब कुछ अंदर भर चुका, तब भी बहुत कुछ के लिए जगह बाकी थी। फिर उसने कहा, मैं बात यहीं खत्म करूंगा। लोग कभी कभी बोरा पूरा ना भरने पर भी बांध देते हैं। आखिर में उसने उसे अपनी पीठ पर लाद लिया और अपने साथियों के साथ चल दिया। जब राजा ने देखा कि कैसे एक अकेला आदमी देश की सारी संपत्ति लूट कर ले जा रहा है, तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और अपने घुड़सवारों को उन छाहों का पीछा करने का आदेश दिया और उन्हें बलवान से बोरी छीनने का आदेश दिया। 2 रेजिमेंटों ने तेजी से उन छाहों को पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, तुम कैदी हो, सोने की बोरी नीचे रख दो, नहीं तो तुम सभी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। फूकमार चिल्लाया, तुम क्या कहते हो कि हम कैदी हैं? इसका अंजाम ये होगा कि अब तुम सभी हवा में नाचोगे। और उसने एक नथुना बंद किया और दूसरे से दोनों टुकड़ियों पर फूंक मारी। वे सब एक दूसरे से दूर हवा में उड़ने लगे और नीले आकाश में पहाड़ों के ऊपर से इधर उधर बिखर गए। एक हवलदार ने दया की दुहाई दी। उसे 9 घाव थे और वो एक सीधा साधा नेक आदमी था, जो बुरे बर्ताव का हकदार नहीं था। फूकमार थोड़ा रुक गया ताकि वो बिना किसी चोट लगे नीचे आ जाए, और फिर फूकमार ने उससे कहा, अब अपने राजा के पास जाओ और उससे कहो कि बेहतर होगा कि वो कुछ और घुड़सवार भेजे, और मैं उन सब को भी हवा में उड़ा दूंगा। जब राजा को इसकी सूचना दी गई तो उसने कहा, दुष्टों को जाने दो, यही सबके लिए अच्छा रहेगा। फिर उन छाहों ने धन घर पहुंचाया, उसे आपस में बांट लिया और जिंदगी भर के लिए सुखी और संतुष्ट रहे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो। ऐसी ही बहुत सी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।